झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान एवं उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने सर्किट हाउस परिसदन में तमाम विभाग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। उर्दू स्कूल में शिक्षक की कमी और पुस्तक नहीं मिलना चिंताजनक और गंभीर विषय बताया। वहीं झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान एवं उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी लिया, सही तरीके से काम हो रही है या नहीं इसकी जानकारी ली। वहीं उर्दू विद्यालय में शिक्षक की कमी, पुस्तक नहीं मिलना यह गंभीर विषय है। राज्य की जनता को हर योजना का लाभ भरपूर मिल रहा है। अल्पसंख्यक आयोग की 2 सदस्यीय टीम में हमारी अध्यक्षता में हमारे साथ हमारे माननीय उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब, हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के पहले यहाँ पर बहुत से लोगों की समस्याओं के लिए भी 1 घंटा वक्त दिया था। जन समस्या, बहुत से आवेदन आए, बहुत से मामला आए उसके अलावा क्योंकि 2024 में भी हम लोगों ने यहाँ पर रिव्यू मीटिंग किया था, समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो राज्य की योजना हो चाहे वो केंद्र की योजना हो, वो सही तरीके से अमल पे आ रहा है या नहीं। जनरल योजनाओं में भी जो जनरल योजनाएं हैं उस पर भी अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी मिल पा रही है या नहीं, इसी की समीक्षा के लिए आज की ये बैठक थी। उसके अलावा 2024 में जो पिछले साल हम लोग यहाँ बैठक किए थे आपके पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन के साथ, उसके भी का भी ब्यौरा लेकर हम लोग बैठे कि कहाँ पर आपने कब क्या रिपोर्ट दिया था और आज आप कहाँ हैं। तो कुल मिला जुला कर ठीक है, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से, अल्पसंख्यक स्कूल के ताल्लुक से, उर्दू टीचर के ताल्लुक से हम लोग मायूस हैं। वो मायूसी इस तरह से है कि जो उर्दू स्कूलें हैं जहाँ पर उर्दू नाम से ही रजिस्ट्रेशन हुआ, बावजूद इसके वहाँ उर्दू किताबें मुहैया कराई नहीं जा रही है। हालांकि ऐसा सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि नहीं दिया जाए, बावजूद इसके बहुत सारी कंप्लेन आई। उसमें हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट सेशन से दिया जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन से दिया जाएगा का बात समझ में नहीं आता। तो अभी क्या वो लोग हिंदी बता रहे हैं लोग कि हिंदी किताब से ही पढ़िए, आप जो किताबें दी जा रही हैं उससे पढ़िए। तो कुल मिला जुला के बाकी चीज़ें ठीक है। हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो सभी को लेकर चलने की बात करते हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को इंसाफ मिले, सभी योजनाओं में उनको लाभ मिले। और जहाँ तक शिक्षा के ताल्लुक से है तो जो उर्दू स्कूल है, जो माइनॉरिटीज़ की स्कूल है, बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के स्कूल रहते हैं कि जो केंद्र द्वारा उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया, बावजूद उसके यहाँ पर उसका लाभ उससे नहीं मिल पा रहा। इस तरह की बातें हैं। तो बाकी सब ठीक है, तमाम मामलात में हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा उर्दू टीचर, उर्दू स्कूल, इसको लेकर थोड़ा चिंतित है। हम लोग उस पर संतुष्ट नहीं हैं। उर्दू किताबें, उर्दू स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म इसमें है। और बहुत सारी पहले हम लोग पुराने ज़माने में देखा करते थे कि कई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में जो हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था, उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी एक उर्दू लेने का जो भाषाई तौर पे उनको अधिकार हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं वो भी अगर मिशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आज के ज़माने के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, जर्मन या संस्कृत ले लीजिए। अरे बांग्ला भी कम से कम अगर दे दे वो। हमारा जो ये इलाका झारखंड का इलाका है, बंगाल उड़ीसा बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर बांग्ला बोलने वाले लोग हैं, बांग्ला पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन उनके पास भी चॉइस नहीं है। चॉइस क्या है, ये प्राइवेट स्कूल्स के भी हालात हैं। चॉइस क्या है कि आप संस्कृत पढ़ो या जर्मन पढ़ो। तो मैं यही सब चीज़ें हैं। हम लोग चूँकि
बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाएंगे। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी है। हम लोग यहाँ की जो रिपोर्ट का निचोड़ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, हमारे जो है सरकार के तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनके सामने इन बातों को रखने का काम करेंगे। और 2024 में लगभग सभी जिलों का हम लोगों ने दौरा किया था, सभी जिला में समीक्षा बैठक की थी। अभी 2025 में फिर जमशेदपुर से शुरुआत हुआ है, कल रांची है, कल इसी तरह की बैठक रांची जिला में भी होगी। उसके बाद लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। कब तक ठीक हो जाएगा? उर्दू के ताल्लुक से मैंने तो हम लोगों ने अपनी बातें की हैं, उसके बाद सरकार में भी हम लोग अपनी बात, अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे और जो जो ज़रूरत है उसको सामने रखेंगे। सरकार की ओर से कहीं कोई पाबंदी नहीं है। जो उर्दू स्कूल है उसको उर्दू नाम से रजिस्टर्ड है कबिलिया उर्दू स्कूल, कौन जिम्मेदार है? यहाँ अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं, सिस्टम जिम्मेदार है, अधिकारी भी जिम्मेदार नहीं, यहाँ के सिस्टम जिम्मेदार है। आज इस पे हम उन लोगों ने वादा किया है कि बहुत जल्द उसको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। क्या सरकार की ओर से उर्दू किताबें दी जा रही है जो प्रशासन ने? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे जिलों में मिल भी रहा है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस वजह से नहीं मिल पा रहा है। और उन लोगों ने कहा कि बहुत जल्द उसको हम लोग पूरा करेंगे। शिक्षकों की बात हो जाए और अन्य अधिकारी आए थे, DPO आए थे, कल्याण विभाग से अधिकारी। देखिए, मेन जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो है शिक्षा है और वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। कल्याण विभाग से जो मदरसा है, कब्रिस्तान की 4 दीवारी है, हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब जिन्होंने पिछले इलेक्शन के पहले ही लगभग जो है 1500 कब्रिस्तानों का घेराबंदी करवाया, उसमें क्रिश्चियन कब्रिस्तान भी है। तो इस तरह के जो योजनाएं हैं हमारी सरकार की, उसके लिए जो है हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब भी लगे हुए हैं। हम लोग भी जहाँ भी अगर कोई मामला आता है, कब्रिस्तान घेराबंदी है, मदरसा में हॉस्टल बिल्डिंग है, इस तरह की जो चीज़ आती है तो वो सरकार के द्वारा की जा रही है और आगे भी की जाएगी। सरकार स्वतः चाहती है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो उनकी योजना बनाई जा रही है वो धरातल पर अल्पसंख्यकों के बीच उतरे, लेकिन कहीं न कहीं अफसरों के लापरवाही के कारण हमारा ये जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कार्रवाई क्यों नहीं करते? अफसर भी तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे अल्पसंख्यक के जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मसलन 72 अल्पसंख्यक शिक्षकों की पद रिक्त है और करीब 2-4 वर्षों से रिक्त है, लेकिन उसकी बहाली की प्रक्रिया तक भी शुरू नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं इसके लिए न सरकार दोषी है, न हम दोषी हैं। दोषी कौन है? या तो स्कूल प्रबंधन दोषी है या फिर पदाधिकारी दोषी है। कब कार्रवाई होगा? मैंने आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कह दिया, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य में भी बहुत इसको कहिए कि दुर्भाग्य है कि जमशेदपुर जैसे शहर में और अल्पसंख्यकों के बीच में कहीं पर भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। जमशेदपुर जैसे शहर में अल्पसंख्यकों के इलाके में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का नहीं होना कहीं न कहीं सिविल सर्जन या जो भी पदाधिकारी हैं उनके क्रियाकलाप को दर्शाता है। मैंने कहा है, मैंने नगर विकास को भी कहा है और शिक्षा विभाग को भी कहा है कि आप सरकारी जगह को चयनित कीजिए और शिक्षा विभाग वहाँ पर कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र बना करके उप स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल बना करके आप ऐसा व्यवस्था कीजिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहाँ पर इलाज करा सकें। तो बहुत सारी प्रबंधक क्यों नहीं मान रहा? आपकी सरकार है, हमारी सरकार तो चाहती ही है कि हर जगह पहुँचे, तो आखिर सरकार, लेकिन कहीं न कहीं ये तो जिला प्रशासन का काम है, जिला सिविल सर्जन का काम है। आपको सरकार को सीधे सीधे बचा रहे हैं, जबकि कार्रवाई सर बीजेपी नहीं कर रही है। सरकार की जवाब पिछले 6 साल से सरकार को कहा भी क्या है ना, सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। नहीं स्कूल है, आप पहले बात को समझिए, उसके बाद हमारा ये कहना है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को सरकार की बहाली नहीं चलती है,
प्रबंधन की बहाली प्रबंधन होती के है। यहाँ से बहाली होती तो क्योंकि प्रबंधन अल्पसंख्यक स्कूलों में जी मैं स्कूल अल्पसंख्यक स्कूल के बारे में बात मैं अभी आपके साथ मुखातिब हूँ अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में और अल्पसंख्यकों की समीक्षा करने में आया। आयोग को और कितना वक्त चाहिए, कब संतुष्ट होंगे, कितना साल चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ का जो शिक्षा का मैंने जो रिव्यू किया, यहाँ जो स्वास्थ्य का मैं रिव्यू किया, हम लोग अल्पसंख्यक आयोग आज के रिव्यू में आज जो समीक्षा बैठक किए हैं, इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में और हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्या लग रहा है सर कि सरकारी ढांचा सरकारी अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कहीं न कहीं हम लोग यहाँ के रिपोर्ट को अपने सरकार के सुपुर्द करेंगे। यहाँ के अधिकारी एक बात नहीं सुनते। विस्तृत नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोग जो है बात को घुमा रहे हैं। आप भी बोल रहे हैं सर, हम लोग सीधा नहीं, हम लोग कुछ नहीं घुमा, हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो उर्दू के ताल्लुक से और उर्दू स्कूल के ताल्लुक से थोड़ा सा हम लोग मायूस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार के काम की वैसे ये कर रहे हैं या जिला अचानक हर चीज सरकार हर सुविधा दे रही है, लेकिन अफसरों के लापरवाही के कारण धरातल पर वो सुविधा नहीं होता। बिल्कुल कहीं न कहीं सिस्टम में देखिए, जो भी सरकार साफ कहती है कि जो काम करेंगे अफसर उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो काम नहीं करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। अब ये हम अपने चल रही है आपकी 6 वर्षों से आपकी सरकार चल रही है और बहुत सारे कार्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे कार्य हैं जो पहले से अल्पसंख्यक से राजभर में अल्पसंख्यक में 1500 से 1600 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई। राजभर में पिछला बार ये में 47 छात्रावास का निर्माण हुआ। आपके जिला की बात हो रही है, आपके जिला की बात हो रही है। आपके जिला में ये बात सही है कि जितना तेजी में शिक्षा विभाग में अल्पसंख्यकों का काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जितना तेजी में काम हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्षेत्र में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें कमी है और निश्चित तौर पर ये कमी हम लोग पटना में सीएम को बताएंगे, मंत्री को बताएंगे और इस कमी को हम लोग दूर करेंगे।